चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ विशेष यूज देखेंगे। छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। कभी कभी वाक्य में अपना अपनी अपने कंफ्यूज कर देता है। देखो यहाँ भी अपना अपनी है, अपने है, और यहाँ भी अपना है, तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि यदि अपना अपनी अपने के बाद संज्ञा, उसके बाद क्रिया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, लेकिन कोई भी टेंस हो सकता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहे, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, या कोई भी वाक्य हो सकता है। अगर ध्यान रखना है इसमें, जो खास करके ये चीज ध्यान रखना है कि हमको इस क्रिया से मतलब है। क्रिया यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी रह सकता है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, मॉडल्स से भी रह सकता है। ठीक है, ये चेंजेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। ये इसलिए यहां पर लिखे हैं कि चूंकि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसकी चर्चा हम यहां पर किए हैं। अब यहां पर यदि इस तरह का फॉर्म होता है, अपना अपनी लगा हुआ, उसके बाद संज्ञा और उसके बाद क्रिया आती है, तो अपना अपनी का अनुवाद सब्जेक्ट के आधार पर होता है, अर्थात उसका कोई भी पर्सनल कोई अर्थ नहीं है। ठीक है ना, पर्सनल कोई मीनिंग नहीं है, उसका पर्सनल फॉर्म चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पर। यदि कर्ता जो है आई वाक्य में आ गया, आई आ गया, तो इसके आधार पर अपना अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई। वी रहेगा क्या हो जाएगा? आवर। यू रहेगा तो योर, ही रहेगा तो हिज, सी रहेगा हर, इट रहेगा इट्स, दे रहेगा दियर्स। अगर कहीं कहीं वन भी आता है तो इसका प्रयोग वंस करेंगे, लेकिन अगर नाम रहेगा तब क्या करेंगे? पुल्लिंग के लिए हिज का प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए हर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलो यहां पर अनुवाद है। फिर इसके बाद है, यदि अपना अपनी नहीं, अपना अपनी जो संज्ञा नहीं रहेगा, इसके पहले रहेगा मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, तब अपना अपनी लगा हुआ है, तो इसमें कैसे बनाएंगे कि पोसेसिव केस रखने के बाद ऑन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां पर मेरा अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई ऑन। हमारा अपना आवर ऑन। तुम्हारा अपना योर ऑन। उसका अपना हिज ऑन। उसकी अपनी हर ऑन। इसकी अपनी उनका अपना। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी के आधार पर यहां पर कुछ अनुवाद है, इसको बनाना है। तो पहले पारी आप लोगों की है, तब हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां से अनुवाद लिखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जो अपने घर पर बनाते हैं तो हम एक बार सारा ट्रांसलेशन दिखा देते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन जितना भी लिखा है, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, तब पहले बना लेना है, तब हम जो बताएंगे उसके आधार पर काम करना है। तो आप लोग पहले बना लीजिए। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं, क्या बनाया? आई रीड माई बुक। हम लोग अपने गांव में रहते हैं। वी लिव इन आवर कंट्री। तुम अपनी कलम से लिखते हो। तुम अपनी कलम से लिखते हो। यू राइट विद योर पेन। मेरा अपना कुत्ता दौड़ता है। माई ऑन डॉग रन्स। मेरी अपनी बहन स्कूल नहीं आती है। माई ऑन सिस्टर
अच्छा, यहाँ पर कंट्री हो गया। कंट्री इसलिए हो गया कि 10th क्लास में एक चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। वहाँ पर कंट्री का अर्थ विलेज ही है, वही दिमाग में रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो चलो विलेज लगा देते हैं। वे लोग अपने देश में नहीं रहते हैं। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। माई ऑन सिस्टर डज नॉट कम टू स्कूल। वे लोग अपने देश में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन देयर कंट्री। उनका अपना भाई पटना जाता है। Their own brother goes to Patna. राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। राम रीड्स हिज बुक। सीता अपनी पत्र पढ़ती है। सीता रीड्स हर लेटर। मैं अपना कविता सुनाता हूं। बोलो क्या लगेगा सुनाना का? आई टेल माई स्टोरी। आई टेल माई स्टोरी। सुनाना का टेल, सुनना का हियर लगाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? देखो अब एक स्ट्रक्चर है नो हाउ टू का प्रयोग। इसका प्रयोग कब करते हैं? खास करके क्रिया प्लस जानना शब्द लगा रहेगा। क्रिया आ गया, जैसे कि बोलना प्लस जानना दोनों लगा हुआ है, और वो आर्टिस्टिक वर्क होनी चाहिए, मतलब जिसको सीखने के लिए हमको समय लगाना पड़ता है, या उनको एक कला के अंदर रखा जाता है। जैसे हिंदी बोलना भी एक कला है, साइकिल चलाना भी एक कला है, गीत गाना भी एक कला है, तो उसमें जानना लगा हुआ है। तब क्या किसका प्रयोग करेंगे? नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में या और स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग बहुत अधिकतर होता है। तो हम देख लेते हैं। मैं हिंदी बोलना जानता हूं। आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। वह मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता है। ही डज नॉट नो हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। ही डज नॉट नो हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं। द चिल्ड्रन नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाना जानते हैं। द टीचर शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाना जानते हैं। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। The teacher knows how to teach. क्या तुम गणित का हिसाब हल करना जानते हैं? अच्छा इंग्लिश है, टीच इंग्लिश तब हो जाएगा। क्या तुम गणित का हिसाब हल करना जानते हो? डू यू नो हाउ टू सॉल्व sums of mathematics? Do you know how to solve the sums of mathematics? हिसाब
तुम लोग अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानते हो? व्हाट डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब समझ में आ गया? यहां तक अपने से बन जाएगा ना, अगर इस तरह का अनुवाद आएगा कभी भी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो हम लोग इंडेफिनिट में एक्स्ट्रा क्या क्या और ऐड कर सकते हैं उसको यहां पर हमने ऐड करना सीखा। ठीक है, तो इसको हम जो है यहीं तक रखेंगे। जितना अनुवाद लिखा हुआ है इसको सारे को फेयर कर लेना और एक बार ढककर इसको घर में पहले बनाना, तब मिला लेना। ठीक है ना? चलो, आज का क्लासेस में यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।